फिर करे तो क्या करे जिसमें रोजाना की सब्जी नहीं है। पाकिस्तान कंगाल, जनता बेहाल। पाई पाई की लड़ाई, कमर तोड़ महंगाई। जर्रा जर्रा भर रहा आंखों में आंसू, चाहिए राहत की छांव। इसको देखें कि इसमें आटा चीनी घी कुछ नहीं है, बच्चों को क्या भूखा मार दूं? जेब में एटम बम, तंगहाली में आटा गीला, त्राहिमाम जनता लाल पीला। आटा नून तेल के भाव आ रही समझ, आवाम लाचार महंगाई का कहर। 556 यूनिट जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ पे पे करूं? अब नहीं मिल रहा कर्ज, पाक खोज रहा महंगाई का मर्ज। तो कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब आहें भर रहा है। एटम बम जेब में लिए घूमने वाले पाकिस्तान को अब आटा नून तेल के भाव समझ आ रहे हैं। वहीं कराची के एक महिला का एक वीडियो सामने आया है जो बता रही है हाल पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। महंगाई पिछले 48 साल के रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर है। तंगहाल पाकिस्तान को नून तेल के भाव तो पता चल ही गए हैं। कमर तोड़ महंगाई में पिस रही है आम जनता। घी मलाई की बात छोड़िए, आटा चावल दाल नून तेल सहित रोज की जरूरत वाली चीजों के दाम भी 7वें आसमान पर हैं। पड़ोसी मुल्क में हालात कैसे हैं, सुनिए कराची की एक महिला का दर्द। ये मेरा बिल है, ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा चीनी घी कुछ नहीं है, बच्चों को क्या भूखा मार दूं? जब जिंदगी रोटी के लिए तरस रही हो तो असीमित बिजली का बिल, गरीबी में आटा गीला होना है। दर्द ये कि एक तो बिजली आती नहीं, कभी आई भी तो उसके बदले में बिल अथाह आ गया। कमाई का कुछ पता नहीं, कहां से चुकाएंगे बिल। इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ पे करूं? रेंट पे करूं, ग्रोसरी लेकर आऊं, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। महंगाई से जेब ढीली नहीं हुई, जेब कट चुकी है। कमाई का पता नहीं, पेट्रोल डीजल पढ़ाई दवाई खरीद पाना मुश्किल है। तब सवाल हुक्मरान से, क्या खुदा का खौफ नहीं है? मेरे बच्चे को फीड्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं मैं उस मरियम नवाज में, उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? कर्ज के बोझ से मुल्क दबता जा रहा है। मर्ज की चाहत में शहबाज सरकार जनता पर टैक्स का पहाड़ तोड़ते जा रही है। पहले से टूट चुकी आवाम को कितना निचोड़ा जाएगा। आलम यह है कि पाकिस्तान की जनता पाई पाई की लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन मांग रहा है, तो दूसरी ओर शनिवार को पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। पाकिस्तान में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। महंगाई चरम पर है। रोटी पानी के लिए भी वहां लाले पड़ गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हमें अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं।
पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया, पाकिस्तान डिफॉल्टर नहीं हो रहा बल्कि हो चुका है। पहले सुनिए ख्वाजा आसिफ का ये बयान। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क को स्थिर देश बनने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि IMF के पास पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये दशा बीते 7 दशकों में संविधान और कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं करने का नतीजा है। पाक रक्षा मंत्री ने पूर्व इमरान सरकार पर देश में आतंकवादियों को पनाह देने का बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले पाकिस्तान में आतंकवादी लाए गए थे, जिसकी वजह से टेररिज्म की मौजूदा लहर आई है। इतना ही नहीं, पाक रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में करप्शन की कलई भी खोली। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का, और यहाँ पे गरीबों की झुग्गियां जो है, गरीबों की बस्तियां जो है, उस पे बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बनाए। मेरी इस ट्वीट के जवाब में आए लोगों के कि आप GOR देख लें, सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो, 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूँ। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुले मंच से ये मान रहे हैं कि उनके मुल्क में आतंकियों को पनाह दी गई और सरकार के आलोचकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पाक रक्षा मंत्री का ये बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और गंभीर रूप से कम हुए विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान के सामने कंगाली का संकट खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट इतना गंभीर है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी तुरंत मदद की जगह मुश्किल शर्तों की फहरिस्त पकड़ा दी है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की मदद करने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।